गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स एंड आप सबको वेरी हैप्पी सैटरडे। तो आज सैटरडे को ना बड़ा अच्छा सा मेरा दिन स्टार्ट हुआ। मैं सो रही थी और प्रिशा मुझसे पहले उठ गई थी और उसने जाके सारा रूम क्लीन करके रखा था। तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे याद आ रहा था कि मतलब जब वो छोटी थी तब कैसे करती थी और जब वो बड़ी हो गई है तो कैसे मुझे रेस्ट करने देती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना चेरिश्ड हो गई थी इस मोमेंट पे कि उसने मुझे आराम से 1 घंटा, पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने दिया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और आज मैं आपसे बात करूँगी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। तो गाइज़, आप लोगों को क्या लगता है क्या होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उन चीज़ों से जो हमारे पास हैं, मतलब मटेरियल से, या उन लोगों से जो हमारे पास है? क्या लगता है आपको? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ना ही उन चीज़ों से होती है जो मटेरियल्स हमारे पास हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे पास बेसिक स्टैंडर्ड्स तो होने ही चाहिए, बेसिक मिनिमल सर्वाइवल स्टैंडर्ड्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस लेवल की बातें कर क्या सोच सकते हो। अदरवाइज़ तो आपका सर्वाइवल ही एक आपके लिए सबसे बड़ी जंग बन जाता है। तो आफ्टर दैट ना मुझे ऐसा लगता है कि ना ही चीज़ें मैटर करती हैं और ना ही लोग मैटर करते हैं। मैटर करते हो तो आप मैटर करते हो कि आपके पास जो भी है आप उसको फुली इंजॉय कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर मान भी लो यार आपके पास BMW है लेकिन आपके पास उसे चलाने का ही टाइम नहीं है, आपने उसके लिए ड्राइवर रखा हुआ है, तो फिर आप क्या ही BMW को एंजॉय कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप कोई और दूसरी नॉर्मल सी किया ले लो या कोई और गाड़ी ले लो जिसको आप खुद तो चला रहे हो। जब आपका मन हो, आपको बारिश जैसा मौसम लगे, आपको ड्राइव पे जाने का मौसम लगे, तो आप अपनी गाड़ी लेके जा तो सकते हो। क्या पैसा कमाने की चक्कर में अपने आप को इतना बिजी कर लेना, अपनी लाइफ में सारी लग्जरीज ऐड कर लेना लेकिन उसमें से किसी भी लग्जरी को एंजॉय ना कर पाना, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को रखना, लेकिन उन हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाना, हर एक चीज़ के लिए टाइम निकाल पाना, हर एक चीज़ का फुल्ली इन्वॉल्वमेंट के साथ उसमें हो पाना, वो होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ ना कोई और आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इंसान खुद अगर चाहता है अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना तो वो खुद ही कर सकता है। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना, उसके बाद जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं ना तो आप अपनी लाइफ में जो लोग हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दोगे और आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दोगे। आपको अच्छा लगेगा कि आप थैंक गॉड आप कहोगे हर चीज़ के लिए कि थैंक गॉड कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास 2 आँखें हैं जिससे मैं दुनिया देख सकूँ। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे, मतलब मैं ऑब्वियसली इस बात का फेवर नहीं करती कि हम बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होना एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाना, मतलब एक यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन बिटवीन कि कॉम्पिटिशन भी रहे और साथ में वो ठहराव भी रहे। जो ठहराव ना आपकी ज़िंदगी को सिर्फ भागते 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 ही ना निकल जाए, थोड़ा थोड़ा रुकें भी, थोड़ा सा ब्रेक भी लें। जैसे हम वर्कआउट भी करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे हम लोग माइक्रो ब्रेक्स, मिनी ब्रेक्स लेते हैं ताकि वो कंपटीशन की तरह जो दौड़ है वो भी लगी रहे और साथ साथ हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं हम उनको देख भी पाएँ, थोड़ा सा सुकून भी लें, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी रखें और इन्जॉय भी करें। तो ऐसे ही इस थॉट के साथ हुआ मेरा दिन शुरुआत और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। मैं डेली का आपको आपके साथ एक छोटा सा ना कोई थॉट ट्राई करती हूँ शेयर करने का। जिस जिस दिन मेरे पास नहीं होगा कोई थॉट तो नहीं भी कर पाऊंगी, बट बाई चांस आज मेरे पास था सैटरडे वाला थॉट तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा हो। एंड हाँ, साथ में ना मुझे अपने नए नए सब्सक्राइबर्स को थैंक यू भी कहना है, जो भी नए जिन लोगों ने न्यूली मेरा चैनल ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच गाइज। और जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जो आप वीडियो देखते हो ना उसके नीचे एक लाइक बटन भी होता है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़े से नट्स खाए थे, प्रिशा को थोड़े से नट्स दिए थे और फिर ये ना मैंने बहुत अच्छी सी एक बुक ली थी। प्रिशा के स्कूल में ना बुक फेयर लगता है, हर PTM में बाहर लगता है, तो यहाँ मुझे ये बहुत अच्छी बुक मिली थी। ये बहुत ही एंगेजिंग है। इसमें पता है क्या है, हर एक पेज पे ना कुछ मिसिंग पिक्चर्स हैं और लास्ट में स्टिकर्स हैं, स्टिक ऑन्स हैं। तो बच्चों को ना खुद ही से वो पेज नंबर के अकॉर्डिंग वो स्टिक ऑन स्टिक कर रहे हैं और साथ में एक्टिविटी है। जैसे इसके अंदर ना कार्निवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स वाली एक्टिविटी थी, तो पहले हमने एनिमल्स पेस्ट किए। फिर उसके बाद ना यहाँ पे था मतलब जो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है, उसकी पिक्चर्स थी। तो काफ़ी सारी ना लर्निंग भी हो जाती है और एकदम फन एक्टिविटी होती है। तो मतलब इसको तो हम ना एक्टिविटी में काउंट करते हैं, लर्निंग में काउंट करते भी नहीं है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हमने की। उसके बाद ना आज संडे था तो प्रिशा को ना सुबह सुबह ना लच्छा पराठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे ना नमक अजवाइन का लच्छा पराठा बनाया था और साथ में मेरे पास सब्जी थी, तो मैंने उसको यहाँ पे ना उसके लिए अच्छा सा लच्छा पराठा मैं बना रही थी किचन में। ब्रेकफास्ट में नहा धो के हम आ गए थे। तो आज कुछ भी नहीं हुआ था यार, आज मैंने पूरा फुल्ली
लवली सैटरडे एंजॉय किया था। 2 दिन से मैं मज़े मार रही हूँ। कल भी कोई वर्कआउट नहीं हुआ था, आज भी मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, बट ठीक है, वंस इन अ मंथ थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। वही मैं आपको कह रही थी ना, ठहराव वाली बात करी थी, बट हाँ संडे को मुझे नहीं देना है ब्रेक बहुत ब्रेक हो जाएगा नहीं तो संडे को मैंने सोचा कि मैं प्रिशा के साथ ना थोड़ा सा पार्क वाक में जाऊँगी, थोड़ा सा उसको भी ना थोड़ा वो खेल लेगी, थोड़ा सा मैं रनिंग वगैरह कर लूँगी, कि मैं जिम तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि प्रिशा के नाना नानी ना थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन है अभी, तो वो मेरे पास ही है, तो फुल टाइम मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मेरा जिम मिस होने वाला है 3 दिन और सॉरी, देखते हैं, बट लेट्स सी। ये तो मैं काउंट करके ही चलती हूँ कि कितने मेरे डेज़ मिस होते हैं, कितने डेज़ में जा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ किचन की सफाई भी स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे पराठा सेक रही थी मैं। ये लच्छा पराठा ना एक्चुअली बनाना भी बहुत आसान होता है, और मैंने आपको बताया था ना मैं आटे के अंदर कुछ कुछ वेजिटेबल्स डालती हूँ, तो ये मेरा कल का लौकी वाला ही आटा है, तो ये मैंने आटे में ऑलरेडी ग्रेट करके लौकी डाली हुई थी, तो ये मैं साथ में उसका पराठा सेक रही थी। और साथ में मैं उसकी सब्ज़ी भी जो है ना वो माइक्रोवेव कर चुकी थी ऑलरेडी, मैंने माइक्रोवेव में रख दी थी उसकी सब्ज़ी। अब इसी प्लेट में मैं उसका पराठा निकाल के लेके जाऊँगी, उसको खिला दूँगी पराठा और सब्ज़ी। ये रही उसकी पराठा और सब्ज़ी, और आराम से बैठ के खाएगी वो। और इसके बाद फिर यहाँ पे उसने खा लिया था अपना ब्रेकफास्ट, अपना टीवी वीवी लेके आ गई थी, और आज हम दोनों नहाए थे ना, हम दोनों के बाल एकदम गीले गीले थे। थोड़ा हम सैटरडे एंजॉय कर रहे थे, आराम आराम से चल रहा था सब कुछ। फिर इसको खिला विला के ना मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी, तो मैंने फ्रूट्स खाए थे बहुत सारे, थोड़े थोड़े फ्रूट्स बचे हुए थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे बनाना लिया था, नहीं सॉरी बनाना नहीं, मैंगो है, पाइनएप्पल है, और साथ में मेरे पास जो है चीकू है। और ये थोड़ी हमने ग्रॉसरी मंगवाई थी, ये प्रिशा की चॉकलेट्स खत्म हो गई थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स ना घर में ही ला के रखती हूँ, ताकि मतलब एक आध अगर उसको कभी कभार खानी है दिन में, तो एक चॉकलेट तो मैं दिन की उसको खाने ही देती हूँ यार, बच्चों को इतनी चॉकलेट्स तो अलाउड होती हैं। तो ये मैंने उसका बॉक्स बना के रखा हुआ है, तो उसमें दिन के 7 के हिसाब से मैं चॉकलेट्स डाल देती हूँ, एक वीक की चॉकलेट्स उसकी निकाल देती हूँ मैं, और बाकी मैं ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पे बाकी का भी मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था, थोड़ी सी सब्जियाँ, दूध वगैरह, तो ये मैं ब्लिंकिट ही करती हूँ मोस्टली। मैं कोशिश करती हूँ 2 दिन में एक बार जो है ना वो ब्लिंकिट से मंगवा लूँ। अगर मैं बाहर जा रही होती तो मैं बाहर से खुद ले आती हूँ, अदरवाइज़ 90% ऑफ द टाइम तो ब्लिंकिट ही आता है मेरे पास, या स्विगी आता है। तो आज ही ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किया था, और साथ में मैं ना सामान वापस रख भी रही थी फ्रिज में, मैं सारा सामान टिका भी रही थी। और यहाँ पे प्रिशा भी मेरी हेल्प करवा रही थी, कुछ कुछ सामान जो मैं उसको बता रही थी यहाँ रखो वहाँ रखो, वो रखवा रही थी मेरे साथ। और आज सुबह से ही काफ़ी गर्मी हो गई थी ना, थोड़ा शायद बारिश हुई थी, उसकी वजह से बहुत ह्यूमिड सा मौसम हो गया था, तो ये गर्मी भी लग रही थी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आज किचन में। तो हमने एसी भी ऑन किया था पीछे जाके, और साथ में हम लोगों ने ना लंच भी तैयार किया था। इस टाइम पे मैं लंच भी साथ साथ ही तैयार कर रही थी, तो मैंने आज बनाई थी कड़ी, और उसके साथ मैंने ना हेल्दी पकौड़े बनाए थे। मतलब मैंने तवे पे, जो मेरा कास्ट आयरन का तवा है ना, उसमें ही पालक और बेसन के छोटे छोटे चीले टाइप के पकौड़े बना लिए थे। वो प्रिशा को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और उसका ना मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है, उसको हम लोग ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं ऐसे ना यूजुअली बना के रखती हूँ। और यहाँ पे वो बन चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे ना कपड़े सुखाने आ गई थी, मैंने कपड़े भी धोए थे। सैटरडे संडे तो आपका वैसे भी मतलब फुल्ली मेरा ऐसे ही जाता है, सारा दिन मुझे पता होता है सुबह से शाम तक क्या क्या मेरी एक्टिविटीज़ है जो मुझे ख़त्म करनी है। तो ये 2-3 दिन के कपड़े एक्चुअली मेरे जमा हो गए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, और अच्छी धूप थी इस टाइम पर, तो जल्दी सूख भी गए थे। अराउंड 1-1.5 घंटे के अंदर मेरे सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो गए थे। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही थी बाहर धूप में। बुरी तरह से लू चल रही थी आज तो, मतलब आई गेस बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे जाके अपना फटाफट से काम ख़त्म किया, और इसके बाद ना भूख भी लग गई थी, तो फिर लंच किया हम लोगों ने। मैंने तो किनुआ के साथ कड़ी खाई थी, और साथ में सैलेड खाया था, और प्रिशा ने जो था ये सेम चीज़ों के साथ उसने रोटी खा ली थी। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे ऊनो भी खेला था, हम यहाँ पे आराम से ऊनो खेल रहे थे, मतलब हम लोग पत्ते पे पत्ता वाला जो होता है ना, वो वाले स्टाइल से ऊनो खेल रहे थे। फिर शाम को इवनिंग थी, सैटरडे था, तो हमें पार्टी तो करनी ही थी ना, तो फिर यहाँ पे हमने समोसा पार्टी से ना एक मिनी समोसा बकेट मंगवाई थी, और साथ में एक मिनी दाल कचौड़ी बकेट मंगवाई थी। तो गाइज ये था हमारा नॉर्मल सा सैटरडे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, सी यू टुमारो। और गाइज प्लीज लाइक भी करना, साथ में शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना, ओके। तो ये यहाँ पे मेरी बेटी खा रही है चटनी के साथ समोसा, और बहुत इंजॉय कर रही है, ये बहुत टेस्टी था। दाल कचौड़ी वॉज ओके ओके, बट समोसा तो बहुत ही अच्छा था। बाय बाय।